हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन दिस चैनल क्रिएटिव ज्ञान। तो आज हम यहाँ पे जो गैसियस स्टेट जो कि थर्ड स्टेट ऑफ द मैटर है उसको स्टडी करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। जिस तरह से मैंने फर्स्ट वीडियो में सॉलिड स्टेट का बताया, सेम उसके बाद मैंने सेकेंड वीडियो में लिक्विड स्टेट का बताया था। अब यहाँ पे हम गैसियस स्टेट के बारे में बात करेंगे। ये मेरा थर्ड स्टेट है मैटर का। तो अब देखते हैं क्या हमारा फर्स्ट, सबसे पहले हम इसका बॉल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। गैसियस स्टेट का क्या है, एक एक बॉल किसको रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल ऑफ द गैस। तो अगर हम गैसियस स्टेट का बॉल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि गैसियस स्टेट का बॉल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। ठीक, अब यहां से हमें क्या पता चला, देखिए ये जैसे क्या हमारा, ये तो पार्टिकल ऑफ द गैस है, इनके बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, या ये बोल सकते हैं कि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स। इस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोलते हैं हम, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक, अब देखिए यहां पे बहुत ही ज्यादा है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक, अगर हम गैस के पार्टिकल्स की बात करें तो ये पार्टिकल जो है तीन तरीके से मूव कर सकता है। एक तो कुछ इस तरह से रैंडम मूवमेंट, या इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी। ठीक, दूसरा अपने मीन पॉइंट से टू एंड फ्रो, इसे बोलते हैं वाइब्रेशनल। तीसरा क्या है, अपने मीन एक्सेस से चारों तरफ, तो इसे क्या बोलेंगे हम, रोटेशनल। ठीक, अगर हम इस पार्टिकल्स को देखें, पार्टिकल्स की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत ही ज्यादा होता है, या क्या बोल सकते हैं हम, थर्मल एनर्जी। क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, किसके, गैस के पार्टिकल्स के। ठीक, मतलब क्या है कि अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो उससे एक चीज हमें पता चलता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम होगा। अगर थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो मतलब क्या है, डिफ्यूजन की प्रोसेस तेज होगा, जल्दी जल्दी होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट ज्यादा होगा। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल विद इन द मैटर इज कॉल्ड द ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज द डिफ्यूजन। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने इसको टच किया था, तो आप वहां से जाके डिफ्यूजन भी समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्या है, इनके पार्टिकल्स के बीच का जो है गैप इतना ज्यादा है कि इसे हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब हम फोर्स लगाएं तो ये सारे पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, जिसे हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। अगर हम बात करें कंप्रेस हो रहे हैं मतलब ये रिजिड नहीं होगा। यही कारण है कि गैस के लार्ज अमाउंट को हम एक छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके रख देते हैं। तो अब अगर हम इस पूरे की बात करें कैरेक्टर के गैसियस स्टेट की, तो सबसे पहला इट इज थर्ड स्टेट ऑफ द मैटर। दूसरा क्या है कि द साइज एंड वॉल्यूम आर नॉट फिक्स्ड, इनकी साइज और इनका वॉल्यूम फिक्स्ड
नहीं होता है। ठीक, तीसरा हम क्या बोल सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज। अगला क्या बोल सकते हैं हम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज टू स्मॉल, या बहुत कम होता है, लिटिल। काइनेटिक एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज टू लार्ज। द पार्टिकल ऑफ द मैटर रिप्रेजेंट रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, बट कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड वाइब्रेशनल मोशन बहुत ही कम होता है। हाँ, ट्रांसलेटरी मोशन यहां पे सबसे ज्यादा होता है। अब अगर बात करें डिफ्यूजन की, तो द पार्टिकल ऑफ द गैसियस शो द हाई डिफ्यूजन रेट, दे शो ब्राउनियन मूवमेंट। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि हमने कहा ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा, मतलब क्या है कि ये जो हमारा पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव करके इससे टकराएगा, ये पार्टिकल मूव करके इससे टकराएगा, ये पार्टिकल मूव करके इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, बाय चांस ये जाके इससे टकराया, ये इससे टकराया, ये सब आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। और यहां ये वाला एनर्जी इसके ऊपर, ये वाला एनर्जी इसके ऊपर, ये एनर्जी इसके ऊपर, ये एनर्जी इसके ऊपर, ये एनर्जी इसके ऊपर ट्रांसफर करता रहता है। तो ऐसा कंडीशन एक आता है कि ये पार्टिकल वॉल ऑफ द कंटेनर भी टकराता है, जैसे हमने कहा कि ये जाके इससे टकरा गया, इससे टकरा गया। यही कारण है कि पार्टिकल ऑफ द मैटर जो है एक्सर्टेड फोर्स एंड प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर के वॉल पे ये अपना एक प्रेशर लगाता है। क्यों? क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो रहा है, हाई रेट में ब्राउनियन मोशन हो रहा है, इस कारण से। ठीक, अब इसमें इतना ही है। इसके बाद जो अगर हम बात करें तो दो चीजें एमसीक्यूज में बहुत पूछी जाती है, एक एलपीजी, एलपीजी जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस को प्रेशर डाल के उसे लिक्विड स्टेट में ले आए। दूसरा पूछा जाता है सीएनजी, इसे बोलते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को कंप्रेस करके कंटेनर में यूज करें। सीएनजी जो है इसका यूज होता है हमारा व्हीकल्स को चलाने के लिए, और एलपीजी का यूज होता है हमारे घर में जो खाना बनता है, तो जिस गैस का यूज होता है वो एलपीजी होता है। यहां पे टर्म आया एनजी, जिसके लिए मैंने प्रोनाउंसिएशन किया नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एमसीक्यूज में 10th में अनदर कंपिटेंट पूछा जाता है। नेचुरल गैस जो है वो हमारा CH4 होता है, इसका नाम मीथेन है। मीथेन है, ठीक। इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं क्योंकि ये दलदलों से मिलता है हमें। तो आज हम यहाँ पे लिक्विड स्टेट के बारे आज हम यहाँ पे गैसेस स्टेट के बारे में स्टडी किए हैं हम लोगों ने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। तो अगर आपको गैसेस स्टेट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो जो घंटा वाला बटन है उसको दबा दीजिए, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है हमारे, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप वीडियो देख लीजिए। और अगर आपको पीपीटी से नोट्स बनाने हो तो आप हमारे दूसरे चैनल क्रिएटिव ज्ञान पे जाइए, वहां से आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे कि आप पीपीटी के जिस पे मैंने पीपीटी से पढ़ाया उससे कि आप नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।